तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अविजन इंस्टीट्यूट में। आज लेके आए करंट अफेयर्स 5 मई 2020 का। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो MSME मिनिस्ट्री है उसके जो सेक्रेटरी है किसे अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा को अपॉइंट कर लिया गया है सेक्रेटरी इन द माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री में। आपको बता दें कि ये अपॉइंटमेंट के पहले जो शर्मा है, अरविंद कुमार शर्मा, वो पहले एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का। ये एक IAS ऑफिसर है गुजरात कैडर का। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पहले गुजरात में भी बहुत सारे फील्ड में काम कर चुके हैं और बहुत सारे पोर्टफोलियोज में काम कर चुके हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट हो गया, उस ब्रांचेस में काम कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली रिसीव किया है GI टैग, ये जो 3 चीजों में GI टैग मिला है, लच्छा, मोंगरा और गुच्ची। अब ये जो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है ये कौन से प्रोडक्ट के हैं, ये तीनों जो वेराइटी है किस प्रोडक्ट के वेराइटी है, आपको पूछा गया उस प्रोडक्ट का नाम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेफ्रॉन, जो सेफ्रॉन या फिर केसर जिसको हम कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर फेमस ही होता है केसर के लिए, और वहां पे कल्टीवेट और हार्वेस्ट होता है करेवा हाईलैंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर में, और इसको GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में। कल भी एक क्वेश्चन था ब्लैक राइस को लेके जिसको मणिपुर का मिला है, मणिपुर में GI टैग मिला है, तो वैसे ही यहाँ पे मिला है। अब ये जो जम्मू कश्मीर का सेफ्रॉन है बहुत कॉस्टली है और बहुत प्रीसियस है। आपको बता दें कि ये जो ईरान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन है और इंडिया ईरान का क्लोज कंपटीटर है। तो अब ये जो GI टैग मिल गया है कश्मीर का जो सेफ्रॉन है उसको GI टैग मिल गया, तो इससे क्या होगा कि और इसका मार्केट वैल्यू और एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा तो फिर और कंपटीशन में और तगड़ा कंपटीशन होगा ईरान के साथ, और हो सकता है कि हमारे आने वाले समय में हमारा जो सेफ्रॉन या फिर केसर है जो कश्मीर का और ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगेगा। आपको यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बता दे तो स्टैटिक क्वेश्चन ये रहेगा कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या फिर जो 370 के धारा हटा देने के बाद जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया, और वहां के प्रेजेंट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो वहां के जो प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है अभी GC मुर्मू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐप CSIR के जो एक लैब है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है एक ऐप जो कनेक्ट करेगा फार्मर्स को उनके सप्लाई और फ्राइट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस ऐप का नाम क्या है। तो उस ऐप का नाम रखा गया है किसान सभा ऐप। नोट कीजिएगा, किसान सभा ऐप उसका नाम रखा गया है। अब बता दें सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है CRRI, जो कि एक CSIR का लैब है, उसने एक ऐप डेवलप किया है किसान सभा ऐप, जिससे रिजोल्व होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। अब देखिए लॉकडाउन की वजह से चीजें सप्लाई नहीं हो पा रही है, फार्मर्स की जो खेतों के प्रोडक्ट्स है वो अब जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है और फार्मर्स का भी बहुत लॉस हो रहा है। तो इसके वजह से कनेक्ट करने के लिए फार्मर्स को ये ऐप डेवलप किया गया। इसके थ्रू बेटर प्राइस भी दिया जाएगा फार्मर्स को, और क्रॉप जो है मंडी डीलर्स के पास जिनको पास ये ऐप रहेगा उनसे कनेक्ट होकर यहाँ पे पहुंच सकता है। आपको बता दें कि ये ऐप जो है ये अलग अलग सेक्टर में भी काम कर रहा है, जैसे कि डीलर्स ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के तौर पे जो डीलर्स हैं उनके काम भी काम आ रहा है, और ये यूजफुल है जो कोल्ड स्टोरेज में भी और गोडाउन के काम में भी ये एसोसिएट कर रहा है। किसान सभा जो है 6 मॉड्यूल पे काम कर रहा है, जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ फार्मर्स, मंडी डीलर जो कि मंडी में डीलर होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स, मंडी बोर्ड मेंबर जो होता है उसका, और सर्विस प्रोवाइडर्स, और साथ साथ कंज्यूमर्स में भी ये काम कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। यस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे हम आपको बता दें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीरज धवन। नीरज धवन को अपॉइंट कर लिया गया चीफ रिस्क ऑफिसर विथ इमीडिएट इफेक्ट, और वो 3 साल के लिए रहेंगे। वो जो उनके जो पहले थे वो आशीष अग्रवाल थे, उनके पोजीशन पे अभी गया और अगले 3 साल के लिए रहेंगे। आपको बता दें कि धवन अपॉइंटमेंट के पहले ये चीफ रिस्क ऑफिसर फॉर रिटेल और बिजनेस बैंकिंग में थे, अब इनको पूरा यस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर बना दिया गया है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट रिलेटेड। दोस्तों आपसे एक यहाँ पे होमवर्क देते चलेंगे कि यस बैंक का हेडक्वार्टर और टैगलाइन हमको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, उसका हेडक्वार्टर और टैगलाइन कहा क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कि कितना अमाउंट वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है इंडिया के लिए जो कि एनहांस और सेफगार्ड करता है कोस्टल और मेरीन रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री।
हमारे जो कोस्टल और मेरीन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है उनको एनहांस करने के लिए कितना अमाउंट का एक एड दे रहा है, एक हेल्प दे रहा है, मदद दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा $400 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर लिया है मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया, जिससे में एनहांस करेंगे और सेफगार्ड करेंगे हमारे कोस्टल और मेरीन रिसोर्सेज जो कि कोस्टल एरियाज होते हैं। और ये इंटरनल इंस्टीट्यूशन ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि हम इंडिया को इतना हेल्प कर रहे हैं कोस्टल कम्युनिटीज के लिए। आपको बता दें कि जो फर्स्ट फेज होगा इसका वो कवर करेगा 8 कोस्टल स्टेट्स, इंडिया के 8 कोस्टल स्टेट्स, जिसमें महाराष्ट्र रहेंगे, कर्नाटका रहेगा, गोवा रहेगा, केरला रहेगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ 3 कोस्टल यूनियन टेरिटरीज को भी रखा गया है, पोंडिचेरी, अंडमान निकोबार और दमन एंड दीव। और इनको फर्स्ट फेज का जो फंडिंग होगा वो होगा $180 मिलियन दिया जाएगा फॉर एनहेंसिंग कोस्टल एंड ओशन रिसोर्स एफिशिएंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनकोर, ENCORE। तो इसको एनहांस करने के लिए वर्ल्ड बैंक देगा। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा आपका वाशिंगटन DC और उसके जो प्रेजेंट चीफ है वो है डेविड मालपास। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो आज का जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल कौन से डे को या फिर कौन से डेट को मनाया या ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और IFFD के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। इस क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारे फायर फाइटर्स जो होते हैं, जो फायर में रहते हैं, जो फायर लगने पे बुझाने जाते हैं, तो उनका जो एक हमारे तरफ जो हेल्प है या फिर जो हम लोग की तरफ उनका काम करने का जो एक तरीका है कि हमारे अपने जान पे खेल के वो हम लोग को बचाते हैं, तो उनके लिए सर्विंग द कम्युनिटी और डेडिकेटेड देयर लाइफ टू प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ अस, मतलब कि सबका जो सेफ्टी के लिए काम करते हैं, खुद का जान को खतरे में डाल के, इसलिए मनाया जाता है। अब बता दें कि ये एक्चुअली एक 1999 में 4 जनवरी को किस्सा हुआ था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इसको ईमेल किया था, एक प्रपोजल लाया था कि क्या हुआ था कि 5 फायर फाइटर्स जिनका ट्रेजिक मौत हो गया था, फिर डेथ हो गया था अंडर ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस इन द बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद से ये गठन किया गया कि 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाएंगे, उनके काम करने के तरीके और उनके वजह से जो कि हम लोग सेफ होते हैं फायर में, जो हमको जाके बचाते हैं फायर इन केस ऑफ फायर में फंसने की वजह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कोविड-19 फंड राइजर कंसर्ट एक चल रहा है आई फॉर इंडिया, इसको लॉन्च किया गया बॉलीवुड ने लॉन्च किया। अब ये किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च हुआ है, जिसपे ये किसके साथ ये कोलैबोरेट करके लॉन्च हुआ है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेसबुक के साथ एक लॉन्च हुआ है होम टू होम फंड रेजर कंसर्न आई फॉर इंडिया, और ये 100% प्रोसीड्स फॉर फंड राइजर कंसर्न जो कि जाएगा कोविड-19 रेस्पॉन्स फंड में, जिसको मैनेज करता है गिव इंडिया, इसको मैनेज करता है और उसके फंड में डायरेक्ट जाएगा। इसमें होगा क्या कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि 3 मेजर प्रोंग पे काम करते हैं टू एंटरटेन दोज हु लॉक डाउन एट देयर होम, जो लोग घर में बैठे हैं उनको एंटरटेन, क्योंकि टीवी भी बंद है, सीरीज जो टीवी में जो शोज आते थे वो भी बंद पड़ा है, तो उसके लिए वो एंटरटेन करेंगे। साथ ही साथ वो ट्रिब्यूट पे करेंगे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जैसे पुलिस हो गया, डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, नर्सेस हो गए, जो कि काम कर रहे हैं कोविड-19 में, और जिनको घर में, और तीसरा जो इनका मेन मोटिव है कि जो घर में रह के जिनके पास कोई काम नहीं, जैसे कि डेली वेज वर्कर जो मजदूर है उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उनको एक वक्त या फिर नेक्स्ट जो उनके टाइम आने वाला उनके लिए खाना या फिर मील बोले प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये जो फंड मिलेगा उसके थ्रू उनको कुछ हद तक हेल्प या मदद मिल जाए, उसमें ये काम करेंगे। और इसके लिए फेसबुक ने एक अपना लिंक भी दिया है, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दें कि इसके थ्रू आप जब वीडियो देखते हैं तो वहां पे एक डोनेट बटन होगा, तो उस डोनेट बटन को क्लिक करके भी आप डोनेट कर सकते हैं आई फॉर इंडिया फंड राइजर में, जो कि डायरेक्टली हेल्प करेगा पुअर पीपल को, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि लोगों को घर में रहकर भी कुछ एंटरटेनमेंट का मौका मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आरबीआई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, द सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस है, जो कि रेगुलेशन बैंकिंग नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई ने उसका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आपको इससे रिलेटेड न्यूज बता दे तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के सारे ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया और इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका रीजन दिया कि
कि इस बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत एडवर्स है और अनसस्टेनेबल है। इसके वजह से क्या हो सकता है, कभी भी बैंक डूब सकता है और इसके पास कोई कंक्रीट रिवाइवल प्लान नहीं है, साथ ही साथ कोई प्रपोजल फॉर मर्जर भी नहीं कि किसी के साथ जाके मर्ज कर ले, जिसके वजह से इनके जो कस्टमर्स है वो बहुत खतरे में है। और इसी की वजह से आरबीआई ने इनका पहले ही लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ताकि पहले से ही डिफॉल्टर के मतलब कि पैसा का जो कमी है उसमें बैंक कस्टमर्स ना जा पाए और उसके वजह से उनको दिक्कत ना हो, और उसके लिए पहले से इनको कैंसिल करके रख दिया है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बता दें स्टैटिक की आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर है तो वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत 120 दिन का एज्यूर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जो कि लोग रह रहे हैं अर्बन एरियाज में, तो ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, किस स्टेट को ने अनाउंस किया? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने अनाउंस किया कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, और योजना रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो 120 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट देगा वो अर्बन पीपल है उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें ये मुख्यमंत्री ने लॉन्च करते हैं कि 120 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा जिसमें प्रोबेबल स्टेप्स रहेंगे ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके और रिफॉर्म्स हो सके जो कि लॉकडाउन में अभी बंद पड़ा है। तो इसके थ्रू स्किल अपग्रेड करेंगे लोगों को, साथ ही साथ एडिक्वेट ट्रेनिंग भी देंगे जो रूरल एरियाज में रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग देके उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा और काम भी चलता रहेगा गवर्नमेंट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि जो सॉन्ग टाइटल है हम हार नहीं मानेंगे, एक गाना है जिसको लिखा गया है हम हार नहीं मानेंगे, इसको एक बैंक ने लॉन्च किया है। इस ऑनगोइंग कोविड-19 जो लॉकडाउन सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन 3.0 जो कि चल रहा है, तीसरा लॉकडाउन, हम लोग तीसरा फेज है लॉकडाउन का हमारे कंट्री में। तो ये जो 17 मई तक है, इसमें एक सॉन्ग लॉन्च किया गया, गाना लॉन्च किया गया, हम हार नहीं मानेंगे। ये गाना किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमको बता दे कि ये गाना जो है लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने गाना लॉन्च किया हम हार नहीं मानेंगे। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है जो कि है मुंबई में। ये लॉन्च किया ताकि एक पॉजिटिविटी नेशन वाइड हम फैला सके पूरे इंडिया में। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो बहुत लोग नेगेटिव और घर में लॉकडाउन होकर बंद रह रहे हैं, तो उनके वजह से उनको नेगेटिविटी ना फैले, तो एक पॉजिटिविटी सबके एनवायरमेंट में आया गाने के थ्रू। तो ये इसने किया है। आपको बता दें कि इस गाने में जो है बहुत सारे म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट हैं, जैसे कि ए आर रहमान है, प्रसून जोशी हैं, आपको बता दें कि मोहित चौहान है, हर्षदीप कौर है, मिक्का सिंह और बहुत सारे इंडियन बॉलीवुड के जो कि है सिंगर्स है, इस गाने में काम किया है। ये जो कैंपेन है इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था और एग्जीक्यूट किया गया था एक एजेंसी द्वारा जिसका नाम है किनेक्ट डिजिटल इंडिया, और इसके वजह से ये हुआ है। अब इसको बता दें कि ये बैंक जो है 500 रुपीज हर टाइम ये सॉन्ग को कंट्रीब्यूट करेगा अगर ये सॉन्ग सोशल मीडिया में शेयर किया जाता है टुवर्ड्स पीएम केयर्स फंड, जो कि पीएम का एक केयर्स फंड है। तो इसके थ्रू ये एक फंड भी राइज कर रहा है ताकि हमारे जो गवर्नमेंट को दिक्कत हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन में फेस कर रहे हैं दिक्कत, तो उसका भी दिक्कत ना हो और इनको पैसा भी मिलते रहे। अब एक और न्यूज आपको दे कि एचडीएफसी इसके पहले जो पीएम केयर्स फंड है उसमें ऑलरेडी 150 करोड़ दे चुका है। तो एचडीएफसी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस कोविड-19 के सिचुएशन में। और ये था हमारा करंट अफेयर्स 5th में को बेस्ट करके। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू वेरी मच।